Bismillahirrahmanirrahim. I am Hala Mustafa. Now, after completing the topics regarding the signal system classification, which we have studied earlier videos, we are heading towards another important class of system that is called linear time invariant systems. The systems which follow both properties, time invariant property and time and linearity, both properties. For that we are first we review the time variant and time invariant properties or system, then we head toward the LTI system. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हमने सिस्टम क्लासिफिकेशन और सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था, उसमें दो, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लीनियर टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, the system which follows linear time invariant both properties are called linear time invariant system. So उस ऐसा सिस्टम जो दोनों टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे, साथ ही साथ लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम्स को हम एलटीआई सिस्टम्स कहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं, टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट क्या होता है, लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हम एलटीआई सिस्टम्स में आएंगे। तो सबसे पहले टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स कौन से होते हैं? ऐसे सिस्टम जिसमें अगर एक इनपुट पास किया जाए, जैसे एक सिस्टम को एक इनपुट से पास किया जाए और उसके आउटपुट में कुछ डिले दिया जाए, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो एक ये नोट कर लें। उसके बाद फिर हम क्या करें, सिस्टम में इनपुट जो दे रहे हैं उसको पहले से ही डिले करें, जिस तरह आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, और उस डिलेड को इनपुट को सिस्टम से गुजारें, तो जो आउटपुट आएंगे उसकी दो पॉसिबिलिटीज, यहाँ तो वो बिल्कुल सेम ही हो जिस तरह का ये आउटपुट है, ऐसा है तो हम कहेंगे सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। मतलब है उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आप डिले इनपुट में दे रहे हैं या आउटपुट में दे रहे हैं, दोनों केसेस में उसका आउटपुट सेम आ रहा है। अगर फॉर सपोज अब ऐसा केस नहीं हो रहा, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो एक तो हमारी ये थी प्रॉपर्टी जो कि हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है लीनियरिटी की। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था कि हमारा ऐसे सिस्टम जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम्स को हम कह रहे थे लीनियर सिस्टम्स। अगर वो उसको नहीं कर रहे तो वो लीनियर सिस्टम नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिजारे खुद दो लॉज को ऐड करके बनता है। दो लॉज कौन कौन से हैं? वो लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो उसको हमने फिर अलग अलग देखा था। तो उसमें कुछ आपके सिस्टम को फॉर सपोज लॉ ऑफ एडिटिविटी को हम पहले अगर डिस्कस करें, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम एक दो डिफरेंट इनपुट्स लेते हैं और उसको सिस्टम से गुजारते हैं, तो दो डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट्स आते हैं। अब जो आउटपुट्स हैं उनको हम डायरेक्टली सम कर दिया, तो एक रिजल्टेंट आउटपुट आ गया हमारे पास। अब बजाय इसके कि हम दो सिस्टम्स में अलग अलग इनपुट्स दें और अलग अलग आउटपुट आएँ, यहाँ पे आइडिया ये था कि क्या इन दोनों इनपुट्स को आपस में ऐड किया जाए पहले और फिर एक ही सिस्टम से गुजारा जाए, जिस तरह आपके सामने यहाँ भी नज़र आ रहा है। एक ही सिस्टम से गुजारा जाए तो फिर आउटपुट की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या ये आउटपुट इस तरह का ही आएगा जिस तरह इसमें हो रहा था, या आउटपुट इसके बराबर ना हो? अगर इसके बराबर आ रहा है जिस तरह ये आप देख रहे हैं, तो ये क्या आएगा, हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो उसका मतलब लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये एक पोर्शन है सिस्टम के लीनियरिटी होने का, कि पहले तो लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करे अगर सिस्टम लीनियर है। हाँ, अगर इस प्रॉपर्टी को लॉ ऑफ एडिटिविटी को वो फॉलो कर रहा है, तो फिर सेकेंड स्टेज आती है लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, उसको हमें देखना है। तो हम इसको भी हमने उन सिस्टम्स में डिस्कस किया था, जिस तरह लॉ ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि हम एक इनपुट को सिस्टम से गुजारते हैं, उसका कोई ना कोई आउटपुट आता है जिसको हमने वाई ऑफ टी दिया, उसको हम किसी भी एक स्केलिंग फैक्टर से स्केल कर देते हैं।
मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा के वाई ऑफ टी। अब यहाँ पर भी वही आइडिया होगा कि हम कह रहे हैं कि बजाय आउटपुट में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, हम इसको ये पहले इनपुट में चेंजेस करके फिर सिस्टम से गुजारें तो क्या होता है। फिर दो पॉसिबिलिटी, या तो सिस्टम में ये आउटपुट आए या इसके आउटपुट इसके बराबर ना आए। अगर इसके बराबर आउटपुट आए के वाई ऑफ टी, तो हम कहेंगे ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर सिस्टम है। तो क्विक रिव्यू ये है कि टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम्स कौन से हैं जिसमें आप इन आउटपुट में डिले करें इनपुट गुजारने के बाद, या इनपुट में पहले डिले करके फिर सिस्टम से गुजारें, बात सेम ही हो, मतलब उससे कोई इम्पैक्ट सिस्टम में ना पड़ रहा, तो ऐसे सिस्टम को टाइम इन्वेरिएंट करें। और सिमिलरली लीनियर सिस्टम में वो होगा अगर हम 3-4 डिफरेंट इनपुट्स को इंडिविजुअली सिस्टम से गुजार के फिर सम करें, या पहले ही इनपुट्स को सम करके फिर सिस्टम से गुजारें, फिर भी आउटपुट सेम आना चाहिए। अगर दोनों फिर आउटपुट सेम आ रहा है तो हम कहेंगे ये सिस्टम लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो करना चाहिए, जो कि ये आपके सामने भी डिस्क्राइब किया। तो ये था हमारा एक क्विक रिव्यू उन सिस्टम्स को जिसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि आपके लॉ ऑफ लीनियरिटी को भी फॉलो मीन्स लीनियर भी हैं, साथ ही साथ टाइम इन्वेरिएंट भी हैं, तो उनको हम कंबाइनली कहते हैं LTI सिस्टम्स। तो एक सिस्टम ये हमने अगेन LTI सिस्टम को एक जनरल जो सिस्टम फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है कि सिस्टम फॉर्मेट में क्या है कि एक इनपुट दिया, LTI सिस्टम से गुजार और आउटपुट हमारे पास आ गया। तो LTI सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी होगी, वो फॉलो दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताते हैं क्या है, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों को कंबाइन करते हैं, तो उसको हम लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सिस्टम है टाइम इन्वेरिएंट भी है। तो इसकी टाइम इन्वेरिएंट का मतलब क्या है कि जो भी हम सिस्टम्स में इनपुट में डिले कर रहे हैं वही हमें डिले आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम टाइम इन्वेरिएंट कहते हैं। तो LTI सिस्टम में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये सिस्टम, अगर इसी सिस्टम्स को एक हमारा बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल था इम्पल्स, जो कि हमने पिछली वीडियोस में इसको हमने डिस्क्राइब किया है, अगर इस इनपुट जो कि हमने यहाँ पे जनरल किया हुआ था एक्स ऑफ टी, अगर एक्स ऑफ टी जो हमारा कोई भी इम्पल्स सिग्नल होता है उसको LTI सिस्टम से गुजारते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है उसको हम लिखते हैं H(t). H(t) क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। जब भी आपके सामने आएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब है सिस्टम को इनपुट पे इम्पल्स दिया गया और उसके अगेंस्ट जो भी सिस्टम में आउटपुट आया उसको हम इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं और उसको H(t) से गुजारा जाता है। तो ये था हमारा LTI सिस्टम। अच्छा, LTI सिस्टम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो फिजिकल सिस्टम्स हैं, या बहुत सारे जो हम एनालिसिस करते हैं सिस्टम में, उसमें बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कि ये दो प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं इंटरनली। तो इस वजह से इस सिस्टम को या ये जो क्लास सिस्टम को पढ़ना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे और फिर इसको हम देखेंगे ये सिस्टम किस तरह हमें हेल्प करते हैं मज़ीद जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में या एनालिसिस करने में। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे आप इंटरैक्टिव सेशन में पूछ सकते हैं। मैं अगेन एक दफ़ा क्विक रिव्यू दूँ तो LTI सिस्टम नाम से ही ज़ाहिर है वो सिस्टम जो कि आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करें और टाइम इन्वेरिएंट की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करें। तो अगर दोनों करें तो उसको हम LTI सिस्टम में काउंट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।